बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चले आए अब हम अपने मटन कढ़ाई गोश्त की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए मैंने ये 1.25 किलो के करीब फुट का गोश्त ले लिया। इसके मैंने स्मॉल कटिंग करवा ली हुई है। ठीक है, अब मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी का शामिल करती हूँ। 1.5 ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें 10 से 12 अदद काली मिर्चें शामिल करती हूँ और इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। गोश्त पकना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का भी ऐड कर दिया है। अब ये जैसे ही थोड़ा और उबलना शुरू होगा, बॉईल आएगा, तो मैं इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट का टाइमर लगा दूंगी। मटन अच्छा सा पकना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब मैं इस पे 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड करूंगी और इसका लिड बंद कर दूंगी। दूसरी साइड पर कढ़ाई गोश्त के लिए अब हम प्याज की फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है। ये मैं पॉट में ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ये तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें प्याज शामिल करती हूँ और इसे लाइट गोल्डन कलर देती हूँ। प्याज अच्छा सा सॉफ्ट होना शुरू हो गया हुआ है। मैंने ये 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब ये अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक और 2 टेबलस्पून जिंजर का जिंजर और गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसकी 2 मिनट तक भुनाई करती हूँ। गार्लिक और जिंजर पेस्ट की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी। मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का। ये भी शामिल कर देती हूँ ताकि ये भी अच्छी तरह मसाले साथ हमारे प्याज के फ्राई हो जाए। मसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 5 से 6 मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, उसका पेस्ट शामिल करती हूँ। टमाटरों का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करती हूँ। टमाटरों के पेस्ट को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ऑयल ऊपर आने तक फ्राई करती हूँ। साथ ही मैंने कुकर का लिड ओपन कर लिया है। ये अच्छा सा हमारा गोश्त जो है वो बॉईल हो चुका है। टमाटर अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई हो गए हैं। घी ऊपर आना स्टार्ट हो गया हुआ है। अब इस पॉइंट पे मैं जो मजीद मसाले हैं वो इसमें शामिल करूँ। ये मैंने क्रश धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, जीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लिए चिली फ्लेक्स और मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है 2 टेबलस्पून। आप वो किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। ये मसाले मैं अपने दूसरे मसाले में शामिल कर मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए। मैं इनकी मिक्सिंग करती हूँ और ये भी इनके साथ अच्छी तरह भुन जाएंगे। कढ़ाई गोश्त मसाला डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाएगा हमारी मटन गोश्त में। ठीक है, मैंने जो धनिया पाउडर, जीरा, चिली फ्लेक्स और कढ़ाई गोश्त मसाला लिया था, उनकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस पॉइंट पे मैं जो मटन मैंने बॉईल कर लिया था वो ऐड करती। मटन मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करती हूँ और इस मसाले के साथ इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। गोश्त को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। गोश्त मसाले के साथ 5 मिनट तक फ्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे जो मैंने यखनी अलग करके रखी है वो इसमें ऐड करती हूँ और इसे मैं लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दूंगी। यखनी मैंने शामिल कर दी है। जो गोश्त में कसर रह गई होगी वो इस यखनी के साथ पकने से खत्म हो जाएगी। मटन कढ़ाई गोश्त रेडी हो रहा है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ये जो ग्रीन चिल्ली है ये शामिल करती हूँ। ग्रीन चिल्ली को मैंने ऐड कर दिया। ग्रीन चिल्ली को मैंने मिक्स कर ली।